किसी के घर में कोई मर जाए तो उसे आप कहते हैं अरे बड़ा दुख आ गया, बड़ा दुखी है वो। अब बताओ क्या ये दुख है? अरे मरना और जन्म लेना तो प्रकृति का हिस्सा है, जन्मा मरेगा। अब किसी के जन्मे को आपने सुख मान लिया और किसी के मरने को आपने दुख मान लिया, ये आपकी गलती है। प्रकृति तो जन्म देती है और मारती है, तो प्रकृति ऐसी चलती है, उसका दोष नहीं है। ये तो जन्म लेने वाला मरेगा। अब आप क्यों रो रहे हैं ये आप बताओ। आपने दुख क्यों मान लिया ये आप बताओ, क्यों? क्या वो नहीं मरता? मरता तो रो क्यों रहे हो फिर? सब रोते हैं महाराज जी, हम भी रोए। तो भेड़िया चाल हो तुम, तब आदमी कहां हो? भेड़ हो। भेड़ चाल ही तो नहीं चलना। सबको पता है आया है सो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म होना निश्चित है। इसमें रोना क्यों? ये जो रोना है, ये रोना कैसा है? जैसे छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे माना कि ये खिलौने से खेल रहे हैं और उनके हाथ से खिलौना गिर गया तो रोने लग जाते हैं, जबकि उन पर कोई मुसीबत नहीं आई, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं आया, बस वस्तु गिर गई लगे रोने। मां आई, फिर उसने वस्तु पकड़ा दी खिलौना, वो फिर खेलने लग गया। मतलब ना वो कोई दुख था, ये जबरदस्ती रोए जा रहा है। ऐसे ही आप लोग हैं, कोई रोना नहीं है किसी का। प्रकृति के बदलाव को ही आप दुख कहते हैं। जन्म ले लिया बच्चे ने तो सुख, और मर गया कोई तो दुख। ये कौन? ये दुख थोड़ी है, ये तो साइकिल है प्रकृति की, चलेगी। फसल बोई गई है तो कटेगी, फसल बोई गई है तो कटेगी ना। जन्म है तो मरेगा। तुम रोते क्यों है ये बताओ। और क्या कहते हैं दुख का घर? ये काय का दुख भैया? ये कैसा दुख है? तुम्हें पता नहीं था कि ये मर जाएगा एक दिन या मर जाएगी एक दिन? सबको सब कुछ पता है, फिर भी आपको रोना है, तो विधाता क्या करें? तुम सत्यता को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों झूठ में जीते हो? क्यों झूठ में जीते हो और झूठ में ही हंसते और रोते हो? संसार में ना सुख है ना दुख है, संसार में तो केवल आनंद है। बढ़िया हवा चल रही है, मस्त आनंद लो हवा का। बढ़िया समुद्र है, देखो आनंद लो। भगवान का चिंतन करो, आनंद लो। ये सुख दुख के लफड़े में पड़ना क्यों? क्यों पड़ना? बच्चा हुआ है ना, अच्छे से रहो, अच्छे संस्कार दो, उससे ज्यादा मोहब्बत ना करना, क्योंकि मोहब्बत होगी जिनसे उनके लिए रोना पड़ेगा, प्यार होगा जिनसे उनके लिए रोना पड़ेगा। इसलिए हम कह चुके हैं आपसे, प्यार जगत से मत करो, जगन्नाथ से करो। जो छोड़कर चले जाए उनसे प्यार क्यों करना? ये सदा आपके साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ हूं। तो भगवान से मोहब्बत क्यों नहीं करते? मीराबाई ने तो प्यार भगवान से किया, तो रोई तो भगवान के लिए रोई, तो उसका रोना भी सार्थक हो गया। आपका तो रोना भी बेकार है, क्योंकि आप इंसानों के लिए क्या रोना, जब हमें पता ही है कि आप सब नश्वर हैं, हम भी नश्वर हैं। एक दिन आप नहीं रहेंगे, एक दिन हम नहीं रहेंगे। यह बात सही है कि झूठी है? एक दिन आप नहीं रहेंगे और एक दिन हम नहीं रहेंगे, यह बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। तो इस सत्यता को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? और जब स्वीकार कर लिया तो फिर रोए क्यों? फिर रोए तो इसका जिम्मेदार कौन?
बताओ, तुम्हारी मूर्खता जिम्मेदार है, तुम्हारा अज्ञान जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार। ये संसार के लोग रोते केवल इसलिए हैं, अज्ञानी हैं। लोग रोते हैं, महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, अब रोने लगे। ये कोई रोना है? ये कोई रोना काम नहीं। अरे काम नहीं चल रहा है तो काम करो, बेहतर बनाओ उसे, मेहनत करो, रोना क्या है? समझदार व्यक्ति को कभी कहीं रोने की जरूरत नहीं है, और मूर्ख हर जगह रोता है। समझदार को रोने की जरूरत है? क्यों रोएगा? वो रोएगा तो केवल मीरा की तरह भगवान के लिए रोएगा, वो रोएगा तो भरत जी की तरह केवल भगवान के लिए रोएगा, बाकी रोने की क्या जरूरत है? संसार के पद पदार्थों के लिए क्या रोया जाए? अज्ञान है। पहले तो आप लोगों से प्यार करते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। पहले तो आप खूब प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, खूब आसक्ति बढ़ाते हैं, और फिर उन्हीं में से कोई जब आपको छोड़ के चला गया तो आप रोते हैं, चला गया चला गया चला गया। किसने कहा था तुमसे कितना प्यार करो? किसने कहा था कितनी आसक्ति बढ़ाओ? अब बढ़ाए हो तो रो। तुम अपनी अज्ञानता के कारण रो रहे हो। क्यों मेरी मां? आप सबको पता है ये बात कि आपके अपने भी एक दिन आपको छोड़ के जाएंगे। पहले आप या पहले वो, ये तो ईश्वर तय करेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो इस सच्चाई को क्यों तुम स्वीकार नहीं कर लेते? आंखों में क्यों पट्टी बंधी है गांधारी की तरह? उतारो ये पट्टी, स्वीकार करो। संसार में रहना बुरा नहीं है, पति के संग रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन रहते हुए भी इनसे अटैच मत रहो। ये ज्ञान रहे कि ये अपने नहीं है। फिर अपना कौन? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ईश्वर मेरे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये परिवार ना मेरा था ना मेरा है ना, ये तो व्यवस्था है। जिंदगी एक यात्रा है, और यात्रा को यात्रा की तरह एंजॉय करो, आनंद लो। पत्नी यात्री है, पति यात्री है। जैसे आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो सामने वाली सीट में बहुत सारे लोग यात्रीगण मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, हाय हेलो हो जाता है, लेकिन उनका स्टेशन आएगा तो वो उतर जाएंगे। आपका ये जो मिलना जुलना है यात्रा में, ये जरा देर का है। ये याद रखना कि आगे के स्टेशन में उन्हें उतरना भी है। ज्यादा प्यार ना करना, वरना उतरने का दर्द होगा। आप लोगों की पत्नी कौन है? यात्री है। मिली आपको 25 साल बाद तो मिली, और आपके 60, 65, 70 साल होते होते, 70, 75, 80 साल होते होते दो में से एक निपट जाएगा। तो ये यात्रा 25-30 साल की ही है। 40 साल और 50 साल और ले लो, फिर दो में से एक अपने स्टेशन में उतर जाएगा। कोई सदा थोड़ी, तुम ना सदा से रहे हो और ना सदा रहोगे। बताओ तुम्हारा मिलन कितने दिनों का है? ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, ये भी तो यात्री हैं। इस यात्रा में सम्मिलित हो गए तुम्हारे संग। बेटा बेटी का विवाह होगा तो बेटी अपने ससुराल चली जाएगी टाटा बाय बाय करके, और बेटा शादी हो जाए तो अपनी पत्नी को लेके वो मस्त रहेगा। तुम फिर अकेले रह जाओगी या रह जाओगे? सारी दुनिया अपने में मस्त। यही सिस्टम चलता है। आज हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो वो हमारे बच्चे देखेंगे और वो हमारी भी कर लेंगे। नहीं करेंगे हम तो नहीं करेंगे वो। और ये यही नियम है। कल हम बच्चे थे, आज हम बड़े हो गए, कल और बुढ़े होके हमारा भी स्टेशन आएगा, उतर जाओ। हम उतर जाएंगे तब तक बच्चे तैयार हो जाएंगे, वो अपना यही यात्रा
फिर चलाएंगे, फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे चलाएंगे, फिर वो, यही सर्कल चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप यात्री हैं। आप में से कितने यात्री हैं? ये जिंदगी की यात्रा में जुड़े हैं आप। आपकी पत्नी यात्री है, परदेसी है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी कौन? आपकी पत्नी कौन? आपका पति कौन? आपकी मां कौन? बेटा कौन? सब परदेसी हैं। सबका स्टेशन आएगा और सब एक एक से उतर जाएंगे। एक उतरता है, एक चढ़ जाता है ना मेरी माँ? ये बूढ़ी बूढ़ी मैया, इनका स्टेशन पास में ही है। अब सास उतर गई, तब तक बहू के बेटा हो गया, बेटा चढ़ गया, सासू मां उतर गई। एक गया, एक आया, यही यात्रा है। ये जिंदगी यात्रा, इसलिए यात्रा की तरह रहो। आप परदेसी हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से फुर्र आग में जल जाओगे। हाँ या ना? इसलिए तो रफी जी कह गए, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो आप अखियां मिलाओ तो आपका दोष है। रहना साथ में बुरा नहीं है, आनंद लो, ज्यादा मोहब्बत नहीं। भगवान से नेह करो, प्यार करो। जब परदेसी हो तो जाओगे। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। यहाँ के नहीं हैं हम लोग, हम वहां के हैं। यहाँ तो मेहमानी करने आए। आप कहाँ की हो मैया? यहाँ की कि वहां की? कहाँ के हो आप लोग? यहाँ के? यहाँ तो मेहमानी में आए हो 25, 50, 100 साल के लिए। हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग वहां के। तो वहां के हैं हम, और वहां वालों से रिश्ता है, यहाँ वालों से कोई ज्यादा रिश्ता नहीं हमारा। ये तो यात्री है। अब यात्रियों से कितना रिश्ता रखें बताओ? हाँ, एक दिन जाओगे तो ना मोबाइल पर फोन लगा पाओगे, ना चिट्ठी लिख पाओगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।
मेरे दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम जहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले